बीजेपी से कोई फायदा नहीं है, सब पूरा नुकसान होगा। कांग्रेस थी तब तक परमानेंट थी आर्मी, हम आर्मी की तैयारी करते हैं, अब वापस थोड़ी पढ़ाई की लाइन में थोड़ी। यहाँ पे पहले ग्राउंड पर रहता था ना तैयारी करने के लिए बच्चों का, अब यहाँ पे देखो कोई 200-300 ही मिलेंगे ना, पहले हजारों लड़के तैयारी करते थे यहाँ पे। अग्निवीर आने से सर बहुत फर्क पड़ गया बच्चों पे, यानी मनोबल। मैं मोदी को वोट दूंगा, चाहे हमें बेरोजगारी मंजूर है लेकिन देश में मोदी चाहिए सर। अच्छा, बेरोजगारी मंजूर है, बेरोजगारी की कहानी भी सुना दी आपने। हम तैयारी करते हैं, साल के ने 1 लाख रुपए लगाते हैं, घर वाले पैसे देते हैं, कहाँ से लाते हैं, गरीब आदमी है, तो उसका मतलब होना चाहिए बदलाव या क्या? नहीं बदलाव क्यों चाहेंगे सर, कांग्रेस की सरकार आएगी। देखिए मतलब इनके राज में इतनी वैकेंसियां वगैरह, आप पूछो किसी से भी स्टूडेंट से, आपने इन्होंने पूछा है तो 4-5 मेरे हिसाब से इतने लोग होंगे जिन्होंने बोला कि कांग्रेस फिर से। मेरी बात सुनो सर, चाहे सर चाहे दुनिया भाड़ में जाए, हम बीजेपी को वोट देंगे तो देंगे, हमें नहीं बता। हॉस्टल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं कि अग्निवीर क्या है, कोई मुंह फेर लेता है। पहले एक जवान होता था इंडियन आर्मी का कि भाई फौज की तैयारी कर रहा है, अब कोई नहीं पूछता किसकी तैयारी कर रहा है, घर बैठ जाओ, क्या है अग्निवीर। सिंपल ऐसे ही। अब इधर भी जरा, किसकी सरकार चाहते हो इस बार आप लोग? बीजेपी। किसकी सरकार? बीजेपी। किसकी सरकार? आरएलपी। बीजेपी क्यों, ये बताओ। उधर कांग्रेस क्यों है? तो भारतीय सेना कुछ छेड़छाड़ किया सर, भारतीय सेना एक साथ सर। आप क्यों बोल रहे हो कांग्रेस ही आनी चाहिए? सर कांग्रेस आनी इसलिए आनी चाहिए कि सर राजस्थान में तो है ना, ऐसे अच्छे शिक्षा से लेके किसी भी काम से लेके सारे काम है ना कांग्रेस ने अच्छे किए हैं। हमारी सुविधा, हमारी एग्जाम देने जाते हैं, कुछ भी बस वगैरह फ्री। बेरोजगारी मंजूर है लेकिन मोदी मंजूर दिख रही है सर, आपको नहीं दिखती है? सबको दिख रही है बेरोजगारी किस चरम पे है, वो हम सबको पता है। फिर भी हम मोदी को चाहते हैं, इसलिए मोदी को गवर्नमेंट की आप बताते हैं भाई, अग्निवीर की जो ये वैकेंसी वगैरह निकाली गई है सब सीआईडी ये अपने दम पे चला रहे हैं, वहाँ से अभी छापे मारवादी कर। आपने बोला कि डोटासरा जो कलाम से जुड़े हुए हैं, ईटी की रेट पड़ी मिला सब होती है, वो तो पहले भी होता ही था, वो तो पहले भी होता था, अभी भी हो रही है, वो तो रुकने वाला है नहीं। पर ये सभी जगह होता है। वसुंधरा सरकार थी ना, तब 11 बार पेपर लीक हुआ था 5 साल में सर, तो सर पेपर तो लीक होगा सर, उसमें कोई सरकार का कनेक्शन थोड़ी होता है सर, वो तो जो अफसर होते हैं वही तो करते हैं ना इस चीज में। राजस्थान वो सूबा है जहां के जिले जिले से सैकड़ों और कुछ जिले से हजारों युवा हर साल सेना में भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए मैदानों में दौड़ते हैं, तड़के स्टेडियम पहुंचते हैं, और हजारों युवा पुलिस में भर्ती के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती के लिए किसी एकेडमी में एडमिशन लेते हैं, और एकेडमी में एडमिशन लेकर और किसी स्टेडियम में या ऐसे मैदानों में दौड़ते हुए खुद को फिट करते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं। मैं इस वक्त हूँ सीकर में, शेखावटी इलाके का एक जिला सीकर, झुंझुनू और पड़ोसी जिला चुरू। इन 3 जिलों से कहा जाता है लाख से ज़्यादा युवा हर साल तैयारी करते हैं सेना में और पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती होने के लिए, और दर्जनों एकेडमी यहाँ सीकर में और आसपास के इलाकों में है जो इन युवाओं को अपने एकेडमी में दाखिला लेता है, और ऐसे मैदानों में 4:30 बजे सुबह युवा आते हैं, दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं। और मैं हूँ अभी सीकर के एक स्टेडियम में, पीछे लिखा होगा जिला स्टेडियम सीकर। और सबसे बड़ी बात, जब आप बेड पर होते हैं, बिस्तर पर होते हैं, उठने की तैयारी कर रहे होते हैं या आप देर से जगते हैं, ये युवा मैदान में करीब 4:30 बजे, 4-4:30 बजे ये युवा मैदान में आ जाते हैं। मैं भी लगभग 6:30 बजे यहाँ पहुँचा। बहुत सारे युवा चारों तरफ मैदान के चक्कर लगा रहे। तो चूंकि चुनावी मौसम है, अग्निवीर में भर्तियाँ होती हैं। अब पहले नौकरी फौज की अलग थी, अब 4 साल की मियाद तय की गई। तो मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि ये युवा जो अग्निवीर में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं। चुनावी मौसम है इसलिए ये भी समझने की कोशिश करूंगा ये अपने लिए कैसी सरकार चाहते हैं। ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि इतनी तैयारियों के बाद, इतनी मशक्क़त के बाद क्या समय पर यहाँ भर्तियाँ होती है सीकर में, आसपास के इलाकों में जहाँ से ये युवा आ रहे हैं और यहाँ लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो हम कहाँ से शुरू कर, पहले बताओ, सब लोग दौड़ लिया आप लोगों ने? यस सर, जोर से बोलो। यस सर। हाँ, तो ये आप लोग अलग अलग एकेडमी के लोग हो आप लोग? यस सर। तो कितने दिन से आप लोग ऐसे तैयारी करते हो? एक भर्ती के लिए कितने महीने तैयारी करते हो ऐसे? तकरीबन 6-7 महीने। 6-7 महीने? हाँ। तो आप लोग यहाँ सीकर की अलग अलग एकेडमी में हो, अलग अलग एकेडमी के लोग हो क्या है? हाँ, यस सर, अलग अलग एकेडमी। हाँ यस सर। तो यहाँ 6-7 महीने के लिए कहीं पीजी में या हॉस्टल में रहते हो? जी सर। और उसमें तैयारी में क्या करते हो? एक तो फिटनेस के लिए सुबह सर रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हाँ, और थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करते हैं बस वगैरह। और आप लोग, खाली ये मैं जानना चाहता हूँ, और चूंकि राजस्थान के, अब उधर भी कुछ देखे जिनके ऊपर कुछ फिटनेस के लिए कुछ कर रहे थे एक्सरसाइज, वो नीचे आ रहे हैं,
यहाँ स्टेडियम के इस हिस्से से, अलग अलग हिस्से में पीछे मैदान में कुछ बच्चे। यहाँ ये भी है कि लड़कियों की भी एकेडमी है सीकर में शायद, हाँ? जी सर, पैरामिलिट्री में, पैरामिलिट्री और इसके लिए। यस सर। आप लोग में ऐसे भी होंगे जो एसआई वगैरह की भी तैयारी करते हैं? तो एसआई की भी करते हैं, सर। हाँ। तो अब मैं खाली समझने के लिए, आप लोग भी अगर आ जाओ, हम लोग बात करना चाह रहे हैं युवाओं से, जरा आइए आइए आइए, आप लोग भी आइए। हम लोग पहले ये बताओ कि जैसे समझने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आप लोग हो, राजस्थान के किस किस जिले से? फतेहपुर सीकर, फतेहपुर सीकर, फतेहपुर सीकर। आप चूरू, आप फतेहपुर सीकर से। आप आई एम हेल्ड फ्रॉम झुंझुनू। आप चूरू। आप फतेहपुर सीकर। आप तारानगर चूरू। आप सीकर, तारानगर, राजन सिंह राठौर वाला इलाका। आप उदयपुर वाटी झुंझुनू। आप झुंझुनू। आप सीकर, गंगानगर। गंगानगर। आप सीकर। आप चूरू। चूरू। तो सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, चूरू ये सब इलाके के हैं। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, एक बार इनसे भी जरा, कहाँ से हो आप लोग? सीकर, नागौर, सीकर, सीकर, लक्ष्मणगढ़। चलिए, तो ये अलग अलग जगह के हैं। अब यहाँ से कहीं से हम शुरू करते हैं। तो ये बताओ, जैसे रेगुलर भर्तियाँ निकल रही है अग्निवीर की? ये तो सर रेगुलर हो रही है, बट पीछे 2 साल वो निलंबित थी ना, उस वजह से कई लोग ओवर एज हो गए थे, तो सर उनकी भरपाई करवाना चाहते हैं हम। हाँ, तो आप कैसे करवाओगे? तो भरपाई सरकार को करना सर होगा। हम मतलब इसकी पिटीशन भी फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, बट उन्होंने जो प्ली डाली थी तो वो उसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने सर। अच्छा, कि आप लोगों ने डाली है, मतलब किसी ने डाली? जी सर, हमारे जो मतलब होते हैं लीडर, जैसे एकेडमी वाले, उन्होंने भी डाली थी सर। और सर जो मतलब पिछले 2 साल से मतलब एग्ज़ाम भी नहीं हो पाए थे, भर्तियां हो गई थी, लगभग पूरा काम हो गया था, बट एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे कोरोना की वजह से। सर चुनाव हो रहे थे कोरोना में, बट सर भर्तियां क्यों नहीं हो सकी, ये सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन वो मामला, हाँ सॉरी जी सर, ये सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से, जब चुनाव हो रहे हैं, आपके रैलियाँ हो रही है, फिर ये भर्तियाँ किस कारण से नहीं हो रही है सर? हाँ, लेकिन वो मामला तो वैसे भी पुराना हो गया, क्योंकि उन्होंने स्कीम चेंज कर दिया, अब अग्निवीर हो गया। तो अब तो पुरानी जो जिस तरह से भर्तियां होती थी वही खत्म हो गया। यस सर। चेंज हो गया, प्रावधान ही चेंज हो गया। सर। तो अब सारी भर्तियां अग्निवीर से होगी। अब तो अग्निवीर से हो गए सर। और सरकार ने कह दिया कि सारी पुराना कैंसिल, तो इसलिए उसका कोई बहुत मतलब है नहीं। उसका तो सर कोई मतलब नहीं है, बट हम नहीं है, मतलब क्यों नहीं है? हाँ सर हम तैयारी करते हैं, साल के ने 1 लाख रुपए लगाते हैं, घर वाले पैसे देते हैं, कहाँ से लाते हैं, गरीब आदमी है, हाँ, तो उसका मतलब तो होना चाहिए ना। तो हम ना हमारी ऐसी तैसी करवाते हैं, यहाँ पे 4 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं। 1 मिनट, सब लोग यहीं रहो प्लीज, बीच में मत जाओ, अभी सबसे बात करेंगे। हाँ, शाम को 6 बजे आते हैं, पैर तोड़ते हैं, भागते हैं, फिर भी ना भर्ती कैंसिल होती है, क्यों? तो अभी जैसे यहाँ सीकर में हाल में कब भर्ती हुई है, अब भर्ती में क्या डिले हो चुकी, मुझे पता नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं आप लोगों से समझना चाहूँगा। हाँ, पिछले साल हुई थी भर्ती, अब एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम के बाद में अभी हमको लगभग 6 महीने हो गए, 6-7 महीने हो चुके हैं हमको, फिर अब भर्ती आने वाली है जनवरी में सर। जनवरी में आने वाली है। और हमारे साथ हुई थी नागौर की भर्ती, और वो 1 मिनट, सब लोग रुको आप लोग प्लीज। हाँ, उन्होंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है नागौर वालों ने अभी, और हम ना अभी तक दौड़ रहे हैं। हमें लगभग कम से कम भी 3 साल का ना टाइम हो चुका है। हमारी लास्ट भर्ती है, मैंने ना भर्ती एक देखी है, ये वाली। तो आप कितने ऐसे भी होंगे 2-3 साल से दौड़ रहे हैं? हाँ, मेरा वो रहा, अब तक रहा। मुझे 2 साल हो गए दौड़ते हुए, लास्ट अक्टूबर में भर्ती देखी थी, और मार्च में इस पेपर का अप्रैल में हुआ था, रिजल्ट आ गया था। अब जनवरी में बोल रहे 7 महीने का गैप कहाँ से होता है सर? जो और जिले वाले होते हैं वो तो लग गए नौकरी, ज्वाइनिंग चढ़ गई उनकी। तो सर ये जब स्कीम लगी थी तब कहा था कि साल के अंदर 2 भर्ती होगी, अब साल के अंदर 1 भर्ती हो रही है, वो भी इतने टाइम बाद में। अब पेपर हमारा लगा था सर, जो मई में लगा था पेपर, और अब भर्ती हो रही है जनवरी में। इतना टाइम थोड़ी देते हैं सर, 6 महीने बहुत होते हैं, 6 महीने भर्ती के लिए काफ़ी दे। सर जो लास्ट ईयर भर्ती हुई थी वो तो एज ए फॉर्मेलिटी हुई थी सर। जो लास्ट भर्ती हुई थी वो तो फॉर्मेलिटी हुई थी। मेरा बैच बना था 350 का सर, उसमें 9 बंदे पकड़े थे, मतलब रनिंग में 9 बंदे पकड़े थे। तो सर इसका तो कोई रेशियो नहीं बैठता, इतने तो एसएसबी में भी नहीं पास करते, मतलब सीडीएस के लिए। तो ये तो फॉर्मेलिटी के लिए, इनका जो मेन मोटिव था वो था एग्ज़ाम लागू करना, तो सर वो उन्होंने कर दिया है। बट इस बार देख रहे हैं, बोल रहे हैं सुनियोजित ढंग से भर्ती हो रही है, तो देखेंगे इस बार क्या होगा। तो आप क्या चाहते हो आप लोग? एक और लड़का यहाँ था, हाँ, क्या चाहते हो आप लोग? सर लास्ट टाइम मुझे वेट में निकाल दिया, वो बोला वेट नहीं, लास्ट टाइम मुझे वेट में निकाल दिया गया था। 52 किलो वेट था, फिर भी निकाल दिया, बोला वेट कम नहीं है, वेट कम है तुम्हारा। अब सर वेट में कौन? क्या चाहते हो आप लोग सरकार से? सर अब सरकार ही बदलना चाहते हैं वापस, कांग्रेस सरकार चाहिए वापस। मैं
सरकार ही बदलना चाहते हैं, कांग्रेस वापस चाहिए बस। अभी बीजेपी से कोई फ़ायदा नहीं है, सब पूरा नुकसान हुआ। कांग्रेस थी तब तक परमानेंट थी आर्मी, हम आर्मी की तैयारी करते हैं, अब वापस थोड़ी पढ़ाई की लाइन में थोड़ी जा सकते हैं। यहाँ पर भागा थोड़ी कर रहे हैं इसलिए, मतलब सर पढ़ाई छोटी है इसलिए कर रहे हैं ना। अब वापस अब बीजेपी ने सब पूरा सब कुछ तहस नहस ही कर दिया सर हमारी लाइफ। कैसे ये कैसे कर रहे हो आप? तो सर 4 साल की स्कीम कर दी, पहले 16 साल थी, अब 4 साल बाद में यहाँ के 100 लड़के हैं, 75 लड़के वापस आ जाएंगे, वो कहाँ पर जाएंगे फिर? उनके लिए क्या है? कोई कुछ भी नहीं है। गैंगस्टर बनेंगे, मान सिंह तोमर बनेंगे सारे। आगे आके बात कर। हाँ। सारे मान सिंह तोमर बनेंगे। पान सिंह तोमर। हाँ। लेकिन चलो पान सिंह तोमर क्यों बनेंगे, उनकी एक अलग परिस्थिति थी, उस पर अभी हम नहीं जा रहे। तो सर अब 23-24 साल की उम्र में वापस बेरोजगार हो जाएंगे, वापस लग के भी अब आर्मी में लग के भी वापस आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? उसके लिए कुछ है क्या स्कीम वगैरह? कोई कुछ नहीं ऑफिशियल, बस नेता वगैरह को चुनाव के टाइम पर कह देते हैं हम इसमें लगा देंगे उसमें लगा देंगे, होना कुछ है नहीं सर। तो कांग्रेस इसमें क्या कर लेगी? तो सर कांग्रेस थी तब तक परमानेंट थी ना आर्मी, अब बीजेपी के आने के बाद में तो ये सब कुछ हुआ है। अब थोड़े दिन पहले 2 अग्निवीर शहीद हुए थे, उनको तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिला, ऐसे एम्बुलेंस में उनको लाए घर पर ला के छोड़ दिया। अब ऐसे थोड़ी होता है, आर्मी के अंदर वो अपनी जान दे रहे, घर पर ला के ऐसे घेर दिया। हालांकि उस अग्निवीर में कहानी ये आई थी कि वो गोली उनकी खुद की गोली लगी थी, जो सेना की तरफ से बयान आया। सर ड्यूटी पे जो शहीद जो मरा हो शहीद हो, कुछ उसको शहीद का दर्जा देते हैं, एक एक करके। हाँ। शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था सर उसको, वो कुछ भी हो से उसके। हाँ। थोड़ा पीछे हटो, इधर रोशनी आ रही है। तो जैसे अग्निवीर की जो मियाद कम हो गई, आप कहाँ से आ रहे हो? सीकर के रहने वाले? सीकर से। तो कितना दौड़ के आ रहे हो? अभी 2 किलोमीटर या मतलब रोज़ का अलग अलग वर्कआउट है। आज कितना किलोमीटर वाला था? आज 3 किलोमीटर है। तो आप क्या चाहते हो सरकार से? जैसे इनको लगता है कि 4 साल की अग्निवीर की योजना हो गई, लंबी नौकरी से छोटी नौकरी हो गई, बहुत तरह की आर्मी की सुविधाएं नहीं है। सरकार तो अग्निवीरों के लिए वैसे तो गलत कर रही है, पर एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा जोर से बोलो, आप फौज में जाओगे आवाज़ ही नहीं निकल रही है। एक तरीके से देखा जाए तो हम मेहनत करेंगे तो पैरा कमांडो में चले जाएंगे, सरकार कितना गलत करेगी? पैरा कमांडो तो परमानेंट रहेगा ना, तो हम तो उसके लिए कर लेंगे। वो तो 4 साल के लिए नहीं कर सकते ना, सरकार को करने दीजिए, कितना करते हैं, फिर से दूसरी सरकार आएगी वो देख लेंगे क्या करेगी। एक मिनट, पीछे कुछ लड़के इधर आओ, आगे आओ, बात करो। आप लोग जब यहाँ आ रहे हो, आप किसी एकेडमी के थ्रू आप भी आते हो यहाँ? बाहर से हम तो राजस्थान के नहीं हो? नहीं है मेरे राजस्थान के हो ना? हाँ राजस्थान से हैं। तो जो अग्निवीर की योजना आई है, जो अब तो काफ़ी दिन हो गया, उसमें और पहले से फ़र्क आने से कुछ ऐसा लगता है कि नौकरी छोटी हो गई? हाँ बहुत फर्क है, नौकरी छोटी हो गई, बच्चे भी कम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे पहले ग्राउंड पर रहता था ना तैयारी करने के लिए बच्चों का, अब यहाँ पे देखो कोई 200-300 ही मिलेंगे ना, पहले हजारों लड़के तैयारी करते थे यहाँ पे। अग्निवीर आने से सर बहुत फर्क पड़ गया बच्चों पे, यानी मनोबल, एक तो बच्चों का मनोबल कम हो गया, और जो ऊर्जा से वो नौकरी करना चाहते थे ना, उस ऊर्जा से नौकरी नहीं कर पाएंगे अग्निवीर में सर वो, क्योंकि वो सुविधा भी नहीं मिल रही सर। जैसे अब वो शहीद हुआ है अमृतपाल, तो सर उसको है ना पूरी मिलना चाहिए था सर, क्योंकि वो ड्यूटी पे शहीद हुआ है ना सर, क्योंकि फौज की वर्दी पहन के रखा था उसने, तो सर उसको पूरा शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था, क्योंकि सर वो ड्यूटी पे मरा है। तो सर पहले जो परमानेंट सैनिक होते थे ना सर, उनको ये पूरा मिलता था सर सुविधा, और हमारे लिए कोई अग्निवीर के लिए। लेकिन उनके बारे में कहा गया कि वो अपनी गोली से उनकी जान गई। सर अपनी गोली से मरा है, लेकिन ड्यूटी पे तो था ना सर, तो ड्यूटी पे सर कैसे भी हो, ड्यूटी पे तो सर उसको पूरा मिलना चाहिए ना। फौज का एक एक्ट है कि जो भी अपनी मतलब राइफल से शहीद हो गया, जिसने भी सुसाइड किया है, उसको आर्मी फ्यूनरल नहीं दिया जाएगा सर, इस वजह से उसको आर्मी फ्यूनरल नहीं बिल्कुल सही करे, यही फौज ने जवाब में। और शायद 67 में ये बिल एक्ट पारित हुआ भाई, नहीं मिलता था पहले। नहीं फौज ने यही कहा भी है, एक मिनट, फौज ने यही कहा। इस चीज का पहले उन्होंने बोला था कि कोर्ट में वो चल रहा है ना, तो फिर यानी वो बाद में 2 दिन बाद में उसका कैसे मैटर आ गया कि वो हो गया कि खुद ने उसको सुसाइड किया है। सर पहले ही वो चीज तो पहले बोल सकते थे, जब उसका पार्थिव उनके गाँव आया था तब भी बोल सकते कि सुसाइड किया है उन्होंने, लेकिन सर 2 दिन बाद में बोल दिया कि सुसाइड किया है। इतनी देर में कोर्ट का वो भी आ गया क्या सर 2 दिन में? नहीं, वो आर्मी ने कहा चलो अब उस पर तो इंक्वायरी होगी क्या होगी, लेकिन आर्मी ने कहा कि उनकी खुद की गोली से उनकी जान गई। जो आर्मी ने कहा मैं वही बात कर रहा हूं। आप खुद देख लिए सर यहाँ पे कितने बंदे तैयारी करते हैं, पहले कितने करते थे ना, पहले यहाँ पे 10-10 बजे तक यहाँ ग्राउंड खाली नहीं रहता था। अब देखो सर ट्रैक कैसे खाली, क्योंकि सर बच्चों का मनोबल गिर गया, ट्रेनिंग छोड़ के बच्चे काफ़ी आ रहे हैं सर वहाँ से, क्योंकि वो पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही उनको सर। उनकी पहले जैसे अब कोई है ना बेड रेस्ट हो जाता है तो उनको सीधा घर भेजते हैं ट्रेनिंग में, और पहले है ना वो वीकली आगे बढ़ा देते थे उनकी ट्रेनिंग, लेकिन सर अब सीधा घर भेजते हैं उनको। तो सर ये गलत कर रहे हैं बहुत अग्निवीर। आप लोग क्या चाहते हो? तो सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारी जैसी पुरानी भर्ती होती थी ना, वो पुरानी भर्ती हो सर, उस कैडेट से हो, उसी रूल से हो सर। तो सरकार ने, मोदी जी ने तय कर दिया कि अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो सर बदलाव नहीं होगा, लेकिन सुविधा हमारी सर वो पहले परमानेंट सैनिकों की तरह हमें पूरी सुविधा मिलनी चाहिए सर,
वो ये तो सर मतलब बोला ना कि सरकार ने कहा दिया नहीं तो चाहिए। वो हम सरकार तो चेंज कर सकते हैं ना, मोदी जी तो वो तो कोई बोल दे कि 4 साल के लिए करेंगे, तो हमारे पास तो ये मौका आएगा ना अभी इलेक्शनों में सरकार चेंज करने का, तो आराम से सरकार चेंज कर देंगे, फिर देख लेंगे क्या होगा। अभी क्या चाहते हो, जैसे राजस्थान में चुनाव है, तुम्हें तो कांग्रेस ही आनी चाहिए राजस्थान में तो कांग्रेस ही आएगी सर। वो तो सर कांग्रेस है या बीजेपी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें तो बस फर्क उस बात पे है कि हमारी भारतीय सेना को छेड़छाड़ किया सर भारतीय सेना के साथ सर। आप क्यों बोल रहे हो कांग्रेस ही आनी चाहिए? सर कांग्रेस इसलिए आनी चाहिए कि सर राजस्थान में तो है ना ऐसे अच्छे शिक्षा से लेके किसी भी काम से लेके सारे काम है ना कांग्रेस ने अच्छे किए हैं। हमारी सुविधा, हमारी एग्जाम देने जाते हैं, कुछ भी बस वगैरह फ्री, जो भी हर चीज़ है हमारे लिए तो हर चीज़ है सर, हमारे लिए तो हर सुविधा है सर। गहलोत ने हर सुविधा दे रखी है। अभी हमारी जब हम आर्मी की तैयारी कर रहे थे 3-4 साल से आर्मी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन सर उसको आर्मी को ही उसके मोदी ने उसको ही अग्निवीर बना दिया सर। हम तो बंदे कितने साल से मैंने तो अग्निवीर में भी तो कहते हैं कि जो 25% वहाँ रहेंगे वो रिटर्न 25% को सुविधा तो पूरी मिलनी चाहिए ना, जो पुराने खून को मिल रही थी वैसे। अभी अग्निवीर में 4 साल तो आर्मी में है ना वो, तो उनको 4 साल के लिए वो पूरी सुविधा मिलनी चाहिए सर, चाहे बाद में वो परमानेंट हो चाहे वो नहीं हो, लेकिन 4 साल तक वो पूरी सुविधा मिलनी चाहिए उनको। 4 साल तक तो मिलती है, उसके बाद की सुविधा उनकी बहुत सारी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म नौकरी हो गई। हाँ नहीं सर, वो मतलब सरकार जो बात पहले बोल रही थी वो पूरा नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकार ने पहले कहा था कि 25% परमानेंट रखेंगे और 75% को बाहर निकाल देंगे और आपकी वैकेंसी बढ़ जाएगी, उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। पर उसमें पहले वैकेंसी आती थी ना, उससे भी कम आ रही है वैकेंसी, तो या तो उन वैकेंसियों को बढ़ाकर ज़्यादा करनी चाहिए और फिर बाद में 25% रखना चाहिए, नहीं तो फिर परमानेंट सभी को परमानेंट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि फिर एक मिनट थोड़ा पीछे रहो, इधर अगेंस्ट लाइट आ रहा है कि इसका अब तो सरकार ने तय कर लिया अग्निवीर, तो इसलिए उसमें तो बदलाव की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ राजस्थान में चुनाव है, तो राजस्थान में आप बदलाव चाहते हो या सरकार, चूंकि आपको मतदाता भी हो, मैं ये भी थोड़ी रायशुमारी सबसे कर रहा हूँ, तो आप क्या चाहते हो राजस्थान में? सर अभी तो जो पेपर लीक की समस्या हो रही है उससे छुटकारा चाहते हैं, जैसे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, वो अच्छे ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, फिर कोई भी पेपर लीक नहीं हो, बस राजस्थान में तो वही चाहते हैं। बट हमारा जैसे जो हम तैयारी कर रहे हैं उसका राजस्थान से कोई कनेक्शन नहीं, हम सिर्फ सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम अमेंडमेंट चाहते हैं सर। 5 साल तक तो जो सैनिक होता है वो सर रंगरूट ही होता है, तो हम तो 4 साल की नौकरी करें जो एक शॉर्ट टर्म होती है, हम तो पूरे अच्छे ढंग से अच्छे रंगरूट भी नहीं बन पाए सर। और जो सर वो बनाना चाहते 6 महीने में जो हमें ट्रेनिंग करा रहे हैं सर, वो पहले 9 महीने से लेके सर थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती थी, तो सर हम उस हिसाब से हम उतना प्रोफिशिएंट नहीं बन पाते सर। नहीं, मैं तो समझ गया आपकी बात। मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में एक वोटर के नाते 25 तारीख को चुनाव है, आप सरकार कौन सी चाहते हो? बेनीवाल एक एक करके अलग बोलो। हाँ। सर इस पे और कैमरे पर राय नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आपने राय दी शायद। आप क्या चाहते हो? ना मैं तो कौन दी। हाँ, तो आप क्या चाहते हो? चलो, अब यहाँ कई लोग हैं ना, कौन बात किया कौन भूल गया मैं। हाँ, आप क्या चाहते हो? मैंने पहली बात तो बच्चे को नहीं कौन खड़ी हो रही है कौन बनी हो रही है। क्या बोल रहे हैं? कौन खड़ा है। राजस्थान में सरकार किसकी चाहते हो आप? कांग्रेस की चाहते हैं। क्यों? मुझे ये सुनने में आया कि कांग्रेस के आते ही अग्निवीर 16 साल की हो सकती है। तो केंद्र में जब होगी तब, अभी राजस्थान का चुनाव है तो जब राजस्थान में कांग्रेस आएगी, फिर बाद में तो हर राज्य में आएगी, तभी तो सर हमें सेंटर बनेगी। यही तो सर आगे तक बात जाएगी ना, यहाँ से मुद्दा उठेगा स्टेट का, फिर सेंटर लेवल का काम होगा ना, वो तो धीरे धीरे दबदबा धीरे धीरे तो बनता है, एक दिन में तो कुछ नहीं होता। जैसे राजस्थान की बनेगी, फिर अलग अलग राज्यों की बनेगी, दूसरी स्टेट की बनेगी। 5 राज्यों के चुनाव है, 5 में से 4 भी कांग्रेस जीतते, दबदबा तो बनाएगी अपना आगे। फिर आप भी आगे आ जाओ, आप भी तैयारी कर रहे हो? आप भी तैयारी कर रहे हो? मैं तो फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ सिर्फ। फिजिकल मतलब आर्मी का या क्या? एसआई का। एसआई भर्ती के लिए। हाँ, इनसे भी बात करते हैं एसआई भर्ती में। तो राजस्थान, आप भी राजस्थान पुलिस के? ये देखो पिछली बार का एक्सीलेंट बंदा है, एक्सीलेंट बंदा है आर्मी का, पेपर रद्द होने से सर रह गया। वैकेंसी रद्द करने से मोदी सरकार ने इसके साथ बहुत गलत किया है। अच्छा, एक मिनट थोड़ा ऐसे रहो ना, इधर रोशनी आ रही है। हाँ, एक मिनट पहले आपसे बात करता हूँ। हाँ, इधर आगे रहो। तो आप अब जो 1 मिनट जाना मत अभी आप लोग। देखो, मैं तो ये भी समझना चाह रहा हूँ, एक तो समस्या जो आप बता, तो एसआई में क्या है, उसमें भी तो पर्चे लीक की बात करते हैं लोग, बीजेपी वाले, और ऐसे भी पर्चे लीक वगैरह सब होती है। हाँ। वो तो पहले भी होता ही था एक करके। हाँ, वो तो पहले भी होता था, अभी भी हो रही है। हाँ, वो तो रुकने वाला है नहीं। पर तो ये सभी जगह होता है। वसुंधरा सरकार थी ना, तब 11 बार पेपर लीक हुआ था 5 साल में सर, तो सर पेपर तो लीक होगा सर, उसमें कोई सरकार का कनेक्शन थोड़ी होता है सर, वो तो जो अफसर होते हैं वही तो करते हैं ना इस चीज में, कोई वो सरकार थोड़ी ना तो वहाँ पे पेपर लीक करने आती है।
तो सर बोलते हैं पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। वसुंधरा की सरकार में 11 बार पेपर लीक हुआ था सर। तो सर उसका ये सिस्टम थोड़ी होगा कि उसकी पेपर लीक उस सरकार आके करती है। वो तो सर आगे कर्मचारी हैं बोर्ड के, वो सर उनसे लेकिन आरोप तो सरकार से जुड़े लोगों पर लगता है। हमारी सोच है सर, वो कनेक्शन की बात होने सर, वो लगती है, सोच हमारी सलाम होती है। वाले का जिक्र होता हाँ है। सर, सोच हमारी होती है सर, वो सोच बातें हम ही करते हैं सर, कोई दूसरा करने नहीं आता है कि उसने सरकार ने कर दी, उस सरकार की उसमें हो गया। सर वसुंधरा के टाइम में 11 पेपर लीक हुए थे, तो सर उसका जिम्मेदार कौन है? वसुंधरा सरकार है क्या फिर? बीजेपी? नहीं वैसे पेपर लीक तो यूपी, एमपी और गुजरात में भी हुए हैं। मेरा बिहार पुलिस का एग्जाम था अभी, मेरा 15 तारीख का, तो एक तारीख को पेपर हुआ था 2 पारियों में सर, वो पेपर लीक हो गया। तो वहाँ पे सर, तो उसकी कोई सरकारी गलती है क्या? तो मतलब पेपर लीक होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ सर, इसमें पर फर्क तो पड़ता है, लेकिन सर उस सरकार को कमेटी है ना अच्छी तरीके से उनको सजा वगैरह जैसे उनको पकड़े ना, तो उनको सर सजा उसी प्रकार देनी चाहिए जो आगे से वो ऐसे कार्रवाई करे ना। यहाँ तो सरकार ने किया, आजीवन कारावास कर दिया है ऐसे मामलों। हाँ तो सर ये अच्छा किया। तो सर कांग्रेस सरकार नहीं किया ना सर, ये कोई बीजेपी ने तो नहीं किया ना, कांग्रेस सरकार नहीं किया ना राजस्थान में। तो सर ये अच्छा काम करा हमारे, तो सर जो स्टूडेंट है ना उनके लिए अच्छा काम हो रहा है सर राजस्थान में। ऐसा है सर, हम एग्जाम कहीं भी देने जा सकते हैं और राजस्थान में, तो सर ये बात है। हाँ आप बताओ आप एक मिनट, सब लोग यही रहो। हाँ आप बताओ, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। पहले क्या बता रहे हैं आपके लिए? आर्मी में क्या सिलेक्शन हुआ था आपका? सिलेक्शन नहीं हुआ था, हमने एक्सीलेंट मारा था आर्मी के अंदर। फिजिकल में? हाँ फिजिकल में। अच्छा फिजिकल में? हाँ फिजिकल। क्या हुआ? फिर मेडिकल में निकाल दिया गया मेरे को। तो मेडिकल का तो कुछ होगा ना, तो जो क्राइटेरिया हो तो रखना पड़ेगा। वो हमारा उससे पहले भर्ती हुई थी, उसमें हमारा पेपर रद्द हो गया था, उसमें भी मैं एक्सीलेंट था। अच्छा हाँ। तो लेकिन मेडिकल में तो मेडिकली अनफिट होगा, तो उसको तो उससे पहले मेरी पेपर रद्द हो गया था। उससे पहले तो इसका पेपर रद्द कर दिया गया है ना, तो उसको पेपर तो दिलाना चाहिए था ना। तो आप जैसे एक मिनट बेटा, आप जब आर्मी में भर्ती हो गए और इतना कंबल ओढ़ के आओगे तो कैसे होगा? बच्चों को सर्दी तो लगती है, आर्मी 4 बजे आते हैं तब लेके आना पड़ता है। तो कौन उठता है 4 बजे? और कौन उठता है? आर्मी वाले उठते हैं। बात सही है, ठंड भी बहुत है, ठंड भी बहुत है। तो ये बताओ, चूंकि हम तो थोड़ी राजनीति पर भी बात करते हैं, चुनाव है, आप भी वोटर हो? बिल्कुल आप भी वोटर हो। तो क्या चाहते हो इस बार राजस्थान में, बदलाव या क्या? नहीं बदलाव क्यों चाहेंगे सर, कांग्रेस की सरकार आएगी। देखिए मतलब इनके राज में इतनी वैकेंसियां वगैरह, आप पूछो किसी से भी स्टूडेंट से, आपने इन्होंने पूछा है तो 4-5 मेरे हिसाब से इतने लोग होंगे जिन्होंने बोला कि कांग्रेस फिर से चाहिए इनको। सर योजना धरातल पे काम कर रही है सर, सारी योजना धरातल पे काम कर रही है। मतलब इतनी सारी वैकेंसी है सर। पेपर लीक का तो सर ये मसला है कि मतलब कुछ हमारे सामने होते हैं, कुछ पीठ पीछे होते हैं। तो अभी सर ऐसे है कि गहलोत जी की गलती थोड़ा ना बता सकते हैं सर इसमें। और सर सरकार वापस रिपीट चाहते हैं। और अभी क्यों रिपीट चाहते हो? क्योंकि सर सुशासन एकदम अच्छा रहा है, प्रशासन भी अच्छी है सर। सरकार से उम्मीदें हैं कि इतनी वैकेंसियां दिलाई है तो और भी होगी, परमानेंट होगी। जो आवाज़ है आगे लेके जाएगी सेंटर तक। मतलब उनकी जो तानाशाही चल रही है एक्चुअल में, किनकी तानाशाही चल रही है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आप बताते हैं भाई, अग्निवीर की जो ये वैकेंसी वगैरह निकाली गई है, सब CID ये अपने दम पे चला रहे हैं, वहाँ से अभी छापे मरवाती कर रहे हैं। आपने बोला कि डोटासरा जो कलाम से जुड़े हुए हैं, ईडी की रेट पड़ी, मिला वहाँ पे? कुछ मिला क्या? कुछ मिला क्या? आप तो सर रिपोर्टर हो, तो आपको सर उन रिपोर्ट में कुछ मिला है? वो तो मिला नहीं मिला ईडी बताएगी, लेकिन पर्चे तो लीक हुए। बताइए ना, वहाँ पे 10,000 रुपए मिले, वहाँ पे छोड़ के गया ना ईडी, कुछ नहीं मिला ना। वहाँ पे जुड़े हैं नेता, बड़े नेता कांग्रेस के, ऐसे थोड़ी है। भ्रष्ट होते तो वहाँ पे आता ना कुछ सामने। दागी बनाने के लिए किया जाता है सर ये काम की, बस कैसे जैसे दाग करके यहाँ पे मतलब इतना तो हर सरकार में चलता है सर, इतना 420 तो हर सरकार में चलता है सर। आप चाहते हो चलता रहे इतना? नहीं सर, ऐसे चलता नहीं रहा सर, सब में चलता है सर। आप बता दो, चुनाव आते हैं उस टाइम पे चलता है। पिछले 4 सालों में आपने देखी ईडी की रेड कहीं पे पड़ रही। हाँ अभी चुनाव आते हैं, ईडी की रेडें आ रही है और भी आ रही है भाई, अन्य खुलासे हो रहे। जो भी अपने कांग्रेस के जो बड़े रहते हैं वैभव जी गहलोत होते हैं, उनको भी मेरे हिसाब से। आपको लगता है ये चुनाव के लिए किया जा रहा है ईडी? और हाँ मैं तो ये समझता हूँ। ये पेपर लीक सर 2.5 साल पहले हुआ सर, ठीक है 2.5 साल पहले हुआ। तो सर वो ईडी उस टाइम कहाँ गई थी सर? अभी जैसे चुनाव आए तो ये मुद्दा वापस से उठा दिया गया सर। जब इनको पकड़ना ही था, इनको जब कुछ करना ही था तो फिर पहले पकड़ना चाहिए था ना सर। अब ईडी को भेज रहे हैं और वहाँ पे सर वैभव गहलोत जी को समन भेजा है। और अभी ये वैभव गहलोत को तो एक पुराना 11 साल पुराना होटल में कुछ सर इतने दिन वो तो सर चुनाव आते क्यों उठ जाते हैं? वो सर इतने दिन कहाँ गए थे, ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना सर। इतने दिन कहाँ गए थे सर ये लोग? इतने दिन भी तो ये पावर में थे ना, इतने दिन कहाँ गए थे? ऐसे है कि सर मोदी जी का जहाँ बस नहीं पड़ता ना, वहाँ पे ये ढपोसले करते हैं। ये सीधी सी बात ही है सर। नहीं अभी आप इतने लोग खड़े हैं, आप तो पूछ लो किसकी सरकार चाहिए आपको वापस। अच्छा चलो हम पूछ लेते हैं, किसकी सरकार चाहिए? मैं तो अभी फिलहाल में कांग्रेस की चाहता हूँ, क्योंकि पहले कांग्रेस थी तब साल में 2-3
आर्मी की वैकेंसी 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। 2-3 भर्ती होती थी आर्मी की। अब 1 मिनट रुकना। अब पहले तो बोलते किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस की। किसकी सरकार? बिल्कुल कांग्रेस की चाहिए। किसकी सरकार? कांग्रेस की सर। किसकी सरकार? का साथ दीजिए सर। अरे ये तो प्रचार करो, नेता हो क्या, कार्यकर्ता हो? किसकी कांग्रेस में सचिन पायलट की। सचिन पायलट। किसकी सरकार चाहते हो? बेनीवाल की। किसकी बेनीवाल की तो सरकार नहीं बन पाएगी। हाँ, नंबर सीट आएगा। हाँ तो हनुमान बेनीवाल की चाहते हैं हम तो। दोनों को देख लिया, बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को देख लिया, अब की बार तीसरी चाहते हैं हम तो। किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस। किसकी सरकार चाहते हो? किसकी सरकार चाहते हो? हनुमान बेनीवाल की। किसकी सरकार चाहते ये हो? सर मैंने क्या बताओ। किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस। चलो ये एक सैंपल ऐसे ही। अब इधर भी जरा, किसकी सरकार चाहते हो इस बार आप लोग? बीजेपी। किसकी सरकार? बीजेपी। किसकी सरकार? आरएलपी। बीजेपी क्यों, ये बताओ। उधर कांग्रेस क्यों है तो बताया, तुम बताओ। कार्य अच्छा कर रही है बीजेपी। क्या अच्छा कार्य करे बताओ। कार्य सभी अच्छा कर रही है देश क्या? हित में। हैं? आज देश ऊंचाइयों को छू रहा है। क्या? देश ऊंचाइयों को छू रहा है। हाँ। चांद पर मिशन कर रहा है, वरना कांग्रेस के राज में तो कभी लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया गया। कांग्रेस के राज में क्या हुआ? लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया गया कांग्रेस से। अच्छा, तो बीजेपी कार्य तो अच्छा कर ही रही है, तभी आज सब केंद्र में है, वरना हाँ। कांग्रेस होती। राजस्थान में आप बीजेपी चाहते हो? और राजेंद्र राठौड़ को भतीजो हैं? राजेंद्र राठौड़ को भतीजो है। हाँ। अच्छा, शुरू से। चलो तो ये अभी स्टेडियम में अभी वैसे कुछ और लड़के उधर भी हैं, एक बार वहाँ चलते हैं सीधा। हाँ, ये तो हो गया ना। हाँ, सबसे बात हो गई आप लोगों से। चलो ठीक है, राम राम। एक मिनट जरा मैं। हाँ हाँ, आप कोच हैं? अच्छा, तो कौन सी एकेडमी है? इंडियन डिफेंस एकेडमी। 50-60 बंदे अपने पास। 50-60 बंदे, मतलब ट्रेनर 50-60? नहीं, ट्रेनर मैं ही हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग करने वाले। 50-60 बंदे, मतलब 50-60 को तैयारी करने वाले। अच्छा, तो हर साल मतलब क्या कितने दिन का ये होता है? मतलब ये जो एक बैच है वो कितने दिन का उसका? अभी जनवरी तक है। 1 जनवरी में यहाँ पे सीकर चोरू जयपुर की। चलो, तो भर्तियाँ निकल रही है समय पे? हाँ, भर्तियाँ निकल रही है, लेकिन हम तो वो है सर, इनको सब कुछ मिलके भी कुछ नहीं मिला। उनमें से हम मतलब अग्निवीर वालों में से कि मैं 3 टाइम एक्सीलेंट हूँ। हाँ। ऑल टाइम एक्सीलेंट रनर हूँ मैं। यहाँ पे इसी ग्राउंड में मैंने 2 बार एक्सीलेंट मारा है। एक 2 बार वहाँ पे मारा है, आमेरकुंडा जयपुर में। लास्ट में क्या हुआ कि अग्निवीर, जिस टाइम अग्निवीर लागू हुई उस टाइम पहले तो मेरे मेडिकल रेफर था, तो 6 महीने से तो मेडिकल रेफर टूटा। ठीक है, 6 महीने तक हम कोचिंगों में रहे तैयारी करने के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं सर, तैयारी करना पड़ता है। हमारे लिए यही है सब कुछ, नौकरी आर्मी की है। इसके अलावा ना तो हमारे मिडिल क्लास के लोग ना तो कोई अफोर्ड कर सकते दूसरी। आपको पता है, अगर पैसे वैसे होते तो बच्चे इसमें नहीं आते। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो ज़्यादा पैसे वाले बंदे हैं वो आर्मी में जाते ही नहीं। पहली बात तो ठीक है, वो अपना कोई छोटा मोटा सिस्टम करके यहीं सेटल हो जाते हैं। आर्मी में वही, पहली बात तो देश सेवा। मैं मानता हूँ कि हाँ देश सेवा है, लेकिन देश सेवा के अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है ना। मानते कि लोग हर बार कहते हैं कि देश सेवा के लिए आर्मी में जाते हैं, हाँ मैं भी मानता हूँ, लेकिन देश सेवा प्लस इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप कि देश सेवा करके अलग कुछ कर सकते हो। देश सेवा के साथ साथ में पैसे सब कुछ, ये कि इसी में नौकरी प्लस इज्जत सब कुछ मिक्स है। तो इसमें क्या हुआ, 6 महीने तक हमने पेपर की तैयारी की। 7 महीने बाद सर ऐसा हुआ कि एकदम से बोला कि अग्निवीर रद्द। वो मेरी लास्ट भर्ती थी। अब मेरी बात सुनो, हमेशा ध्यान रखना सर कि संघर्ष उन्हीं का याद किया जाता है जो सफल हो जाते हैं। अब हमें कोई ऐसे मतलब जो यार दोस्त है वो जरूर जानते हैं, लेकिन बाकी ऐसे कोई नहीं जानता कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की है, क्या की है, उसके बारे में कोई नहीं जानता सर। संघर्ष उन्हीं का याद किया जाता है जो सफल हो गए, उसके बगैर कोई याद नहीं। अब आप कोच हो गया। अब मैं यहाँ पे, मेरी खुद की डिफेंस है, इंडियन डिफेंस, ठीक है, और बंदे हैं बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। और चलो हम सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन हमारे दूसरों को प्रेरित कर। सही बात है, उसी में से कोई जाएगा तो ये भी एक सार्थक काम है। अच्छी बात है। ये सब आपके? बिल्कुल मेरे बच्चे सर, अब नाश्ते का टाइम हो गया, वो चले गए। इनमें कुछ बंदे मेरे कुछ आपके होंगे और बाकी अलग अलग है। अब एक सवाल, चूंकि कोच हैं आप, क्या नाम बताया? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह शेखावत है सर। शेखावत है? शेखावत, ठीक है, शेखावत है राजपूत। तो चूंकि राजपूत क्यों बार बार बोलो, शेखावत काफी है। हाँ बिल्कुल। तो अब चूंकि चुनाव का मौसम है, हम थोड़ी राजनीति पर भी बात करते हैं कि इस बार राजस्थान में चूंकि वोट है, आप क्या चाहते हो राजस्थान में किसकी सरकार? सर हम देखो, मैं तो मेरे पीछे से चलते आ रहे लोग वो भी बीजेपी के हैं। हाँ। चलो लोग मानते हैं कि मोदी ने ये ऐसा किया वैसा किया, लेकिन सर मैं बीजेपी को वोट दूंगा, चाहे कितना ही बुरा किया होगा, लेकिन देश के लिए मैं बीजेपी को वोट दूंगा, चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें नौकरी दे, चाहे चलो आपकी ये बात सुन के मेरे कि कोई दूसरा इंस्टीट्यूट वाला मेरे को रखे नहीं, लेकिन मैं मोदी को वोट दूंगा। चाहे हमें बेरोजगारी मंजूर है, लेकिन देश में मोदी चाहिए सर।
अच्छा, बेरोजगारी मंजूर है, बेरोजगारी की कहानी भी सुना दी आपने। कहानी सुनाई है मैंने, लेकिन मैं अगर मेरे साथ वाले हैं, चलो मैं भी, मेरा वोट अभी स्टार्ट होगा। अच्छा, ये क्यों बोल रहे हो बेरोजगारी मंजूर है लेकिन मोदी मंजूर दिख रही है ना सर, आपको नहीं दिखती क्या? सबको दिख रही है। बेरोजगारी किस चरम पे है वो हम सबको पता है, फिर भी हम मोदी को चाहते हैं, इसलिए मोदी को वोट दे रहे हैं। कौन ये तो जानना चाह रहा हूँ, फिर भी क्यों चाहते हो? क्यों सर, जो देश के वो जो बेरोजगारी में क्यों मोदी? क्यों सर, हमारे मेरा पर्सनल ओपिनियन है सर, मेरे को नहीं पता दूसरे के, मेरे साथ भी बुरा हुआ है ना, मेरे जितना बुरा था किसी के साथ में हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली इनको सुन, बिल्कुल आपसे भी ज्यादा बुरा हुआ है कोरोना के लोगों के साथ। लेकिन पहले अपनी बात, इनकी बात पहले पूरी होने दो। आप कह रहे हो कि कितनी भी बेरोजगारी हो जाए और आपके साथ भी बुरा हो गया, फिर भी मोदी चाहिए, तो क्यों मोदी चाहिए ये पहले बता दो आप। सर आज तक कोई भी नेता जो इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे देशों में मोदी जितनी कोई ख्याति प्राप्त कर पाया है, तो मेरे को कोई भी ऊपर जानता था, लेकिन इस लेवल पे नहीं जानता था। इंडिया को कोई नहीं जानता सर, अगर देश है तो सभी बताओ कोई G20 का कि क्या गया है G20 में सर, इतना मेरे को इतनी राजनीतिक आती नहीं। छिपाने के लिए दीवारें खड़ी की जाती है, गरीबों की झोपड़ियाँ छिपाने के लिए दीवारें खड़ी की जाती है। सही बात है, सब कुछ कर दिया होगा सर, मेरा वोट लगता भी नहीं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हम कहूँ मेरे परिवार वाले सभी कांग्रेस को देते हैं, मेरे घर वाले कांग्रेस को देते हैं आधे, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता सर, इतनी ज्यादा उम्र नहीं है कि मैं पूरे देश का बायोडाटा आपके सामने रख सकूं। अच्छा, मैं एक सवाल कि 3-4 चीज ऐसी बात बताओ कि ये 3-4 चीज है जिसकी वजह से कुछ भी हो जाए, बेरोजगारी हो जाए, महंगाई हो जाए, जो आपने कहा कुछ भी हो जाए, हम मोदी को वोट देंगे, वजह 3-4 चीज बताओ सर, बस एकदम सीधा पॉइंट में। पॉइंट यही है कि सर, एक तो हम दिल से उनके फैन हैं, जो क्योंकि वो उनके बेबाक भाषणों के लिए, समझ लो, एक दूसरे देशों में जाके इतना, मतलब ये भाई साहब बोल रहे थे अभी कि पहले इंडिया को कोई जानता नहीं था, सब जानते मेरे को भी थे, पहले जानते थे, लेकिन इस लेवल पे नहीं जानते थे कोई भी, मतलब आप जानते हो, आपको भी जानते हैं, लेकिन आप बंदे हो, सब जानते, मैं, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह, लेकिन ऊपर कौन जानता है? पहले इंडिया को इसकी वजह से इंडिया को जाना पूरी दुनिया, बिल्कुल ये बात तो है, बिल्कुल पहले कोई जानता नहीं था, सही बात, कोई क्यों नहीं जानता था, लेकिन लेवल सर, मेरी बात जानते सब है सर, मैं बता रहा हूँ जानते सब है, लेकिन लेवल अप, समझ रहे हो? सही बात। अब इसके एक बात, दूसरी अब क्या बताऊँ सर, इतनी मेरी उम्र नहीं है कि मैं पूरे देश का आपको अरे बस आप यही जान रहे हो कि मोदी जी की वजह से इंडिया को विदेश में जान रहा है, बस उसके बाद दूसरे सर, हमारे यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पर्सनली बीजेपी का बंदा हूँ। आगे वजह बताओ, आगे पूछ रहे हैं आपसे ना, वजह बताओ। मैं बताऊँ आपको वजह, मेरे को नहीं पता सर, इतनी वजह कुछ नहीं पता है, लेकिन हम मोदी बिल्कुल, चाहे कुछ भी, मेरी बात सुनो सर, चाहे सर, चाहे दुनिया भाड़ में जाए, हम बीजेपी को वोट देंगे तो देंगे, हमें नहीं पता, दुनिया कुछ भी करे सर, मेरी बात, अंधभक्ति वाली बात। अरे भैया सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, चलो, नरेंद्र मोदी कांग्रेस सरकार जिंदाबाद, केंद्र में मोदी होना चाहिए सर, केंद्र में मोदी। सर 2018 में आरपीएफ की वैकेंसी आई थी सर, 2018 की बात है सर, अब क्या हो गया सर, 2023 हो गया सर, 5 साल होने को आए सर, एक वैकेंसी सर रेलवे में बची नहीं है, ये नमो ट्रेन चलवाते हैं, नमो ट्रेन चलवा दी, तेजस चलवा दी, ठीक है सर, ये प्राइवेट सेक्टर कर दिया सर पूरा, एक वैकेंसी नहीं आ रही है सर रेलवे में 5 साल से सर, 5 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। नहीं सर, वो बोल रहे हैं ना, इंडिया को यहाँ तक पहुँचा दिया, बहुत अच्छी बात है, इससे पहले भी जाते थे वहाँ पे। हाँ, ये हमारे कोच है। एक मिनट प्लीज, नारे किसी के लिए मतलब सर, वो गए एक बार उनसे, आप ये पूछ लो कि 5 वैकेंसी आप सेंटर की गिना दो, 5 स्टेट की गिना दो, किनको कितना फायदा हो रहा, किनको कुछ नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, उनकी राय है, हर आदमी की राय होती है। तो आप इस बार कोच साहब किसकी सरकार चाहते हो राजस्थान में? राजस्थान के अंदर जो भी सरकार है, युवाओं का सपोर्ट करे वो सरकार चाहिए, जो भी, मतलब अब तो मेन है ना, मेन अभी देखो कांग्रेस थी, अभी इसने लगभग युवाओं के साथ जो गलत किया, जैसे जो पेपर लीक हुए थे, ऐसी जो घटनाएं हुई, आरएफएच मानते हैं, चाहे एडी सरकार आओ, चाहे बीजेपी आवे, चाहे कांग्रेस आवे, लेकिन युवाओं का मुद्दा समझने वाली आनी चाहिए सरकार ना आवे। हाँ, मतलब कौन सी सरकार में, तो बड़ा अभी तो जो रुझान चल रहा है अपना राजस्थान रा माया, वो रुझान चल रहा है अभी बीजेपी रो, तो माहौल बन रहा है, क्योंकि लालडी जो अभी सरकार रही है, थोड़ा हिंदी बोलो ना, आप राजस्थानी बोल रहे हो, आधी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, राजस्थान, अब देखो राजस्थान ना रहो ना, राजस्थानी नहीं बोल, आप ही प्रमोट नहीं कर राजस्थान, अपनी खुद ही। मैं दिल्ली से आया, मेरी गलती नहीं है ना। अच्छा, अब दिल्ली से आयो सर, मान ले, अब मैं राजस्थानी और राजस्थानी नहीं बोला तो बचपन, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं बोलो भाई, मैं कह रहा हूँ सारी ऐसी बोलो जो मैं हर बात समझ पाऊँ। बिल्कुल सर, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड जी।
हमारा यही मुद्दा है कि अगर बीजेपी आएगी तो हम उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो युवाओं को सपोर्ट करे, जो एक्चुअल के अंदर सही मुद्दों पे काम करे, वो हर चीज़ को जेन्युइन ही लेके जाए, ना कि भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाए। वो चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। तब अब की जो रुझान आ रहे हैं, जो नेता आ रहे हैं, जो युवा नेता जैसे रविंद्र सिंह भाटी जैसे जो युवा आ रहे हैं, उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है। लेकिन हम बीजेपी का समर्थन इसलिए करें कि वहाँ के जो कुछ जो कैंडिडेट है वो युवाओं को सपोर्ट करने वाले। हम ये नहीं बोलते कि हर स्टेट के अंदर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर सेंटर में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी जी के बहुत से डिसीजन बहुत ज़्यादा गलत निकले हैं। हो सकते हैं वो अच्छे नेता हो, युवाओं के दिल की धड़कन हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन उनके जो डिसीजन गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन जहाँ जो गलत है उसको हम उसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध करना भी चाहिए। युवाओं को अंधभक्त होकर किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो सर बात यही है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो, लेकिन वो सपोर्ट होना चाहिए, वो एकदम सही हो, सही बात की। अब जरा हम इधर चलते हैं। सही बात कही आपने। इधर 5-6 लोग बैठे हैं, कैमरा उधर घूमना। अच्छा, आप लोग वही वाले वहाँ थे उसमें? नहीं, वो तुम तो थे वहाँ पे भी। सेम लॉट है। हाँ, सेम लॉट है उधर से इधर। कौन अभी आया? कौन वो? ये ना सफेद वाला। तो दौड़ लिए मैदान में। आप क्या करते हो? बैटरी का काम करते हैं। बैटरी का। आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, थोड़ा इधर आइए। तो आप तो लंबे हो एकदम। अमिताभ बच्चन की हाइट है आपकी? हाँ, मेरे 6 फुट 4 इंच हाइट है। 6 फुट 4 इंच, तो अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा हो गए शायद। अमिताभ बच्चन से वो अमिताभ क्या है, 6'3" है शायद, 6'2", 6'3" के। तो मैं क्या करूँ, आप इधर आइए जरा, मैं इस पे खड़ा हो जाता हूँ आपसे बात करने की। अब थोड़ा सही हुआ? अब थोड़ा लेवल में। तो हम लोग चुनाव में, हालांकि बात तो मैं इन बच्चों से कर रहा था जो सब तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर वगैरह की। तो आप लोग क्या चाह रहे हो इस बार राजस्थान में, किसकी और कैसी सरकार? राजस्थान में तो बीजेपी आनी चाहिए। क्यों, ये बताओ। कांग्रेस की गवर्नमेंट में है ना, सब दिखावे के काम हुए हैं। ग्राउंड लेवल पे काम सिर्फ दिखावे के लिए हुए हैं। कोई भी काम होता है उसके लिए ना सारे सोर्स देके जाते हैं कि भाई आपके पास कितने फंड्स आ रहे हैं। आप अपने चुनाव जीतने के लिए 6 महीनों में ना पूरा सब कुछ झोंक दोगे, 20-20 डिस्ट्रिक्ट एक साथ बना दोगे। ये कोई, मेरे को कोई बढ़िया रणनीति नहीं लगती किसी भी गवर्नमेंट की। कोई भी गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट को कंटिन्यूस और रेगुलर काम करना चाहिए। अगर यही काम ये डिस्ट्रिक्ट 5-5 डिस्ट्रिक्ट हर साल बनाते ना, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता। ये एक चुनाव जीतने के लिए कोई काम करे ना, तो मैं तो उसको अप्रिशिएट नहीं करता। आप क्या चाहते हो? क्या सेम? ये जो बोले वही सेम टू सेम। चलो, सेम टू सेम। आप दौड़ लिया आप? तो अग्निवीर के तहत पेपर क्लियर है। ऐसा ही क्लियर आता है? ऐसा ही क्लियर। आप किस चीज़ में जाते हो? आप अग्निवीर। अग्निवीर। अग्निवीर की इज्जत को नहीं है। अब अग्निवीर की इज्जत को नहीं है। 4 साल कर दियो कांग्रेस, अब अग्निवीर की इज्जत को नहीं है। बताओ थे आप अग्निवीर कांग्रेस ने किया, अग्निवीर तो मोदी सरकार ने 4 साल किया। तो तभी तो। अब देखो, वैसे हॉस्टल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं कि अग्निवीर क्या है ये, कोई मुंह फेर लेता है। पहले एक जवान होता था इंडियन आर्मी का कि भाई फौज की तैयारी कर रहा है, अब कोई नहीं पूछता कि किसकी तैयारी कर रहा है, घर बैठ जाओ। क्या है अग्निवीर की? ऐसे भाई आप अग्निवीर कितने एक मिनट, ये बहुत गंभीर बात ये बच्चा कर रहा है, करने दो। हाँ, ये क्यों ऐसा लगा? चूंकि 4 साल की नौकरी हो गई इसलिए। जैसे कि एक बच्चा है, वो तैयारी करता है 22 साल की उम्र में, 4 साल वो आर्मी में चले जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। अभी जम्मू कश्मीर में एक जवान शहीद हुआ है, फर्स्ट अग्निवीर, 19 साल की उम्र में। आपने देखा उसका कोई सम्मान नहीं मिला उसको। लेकिन उसके बारे में कहा जा रहा है कि अपनी गोली से उनका निधन हुआ। नहीं तो वो तो ऐसे तो आपको पता है क्या, आर्मी के अंदर 60 से 70% वो ट्रेनिंग के अंदर अपनी गलती से वैसे ही होते हैं खत्म। ऐसे नहीं है हर में युद्ध होता है। हमने तो क्या चाहते हो आप इस बार? सरकार राजस्थान में वोटिंग है, क्या चाहते हो आप? राजस्थान में तो फिर से कांग्रेस ही सरकार बनेगी। क्यों? और भारत में पूरी में कांग्रेस ही बनेगी, देख लेना। क्यों सर? अच्छी राजनीति है उनकी, हर एक चीज बेच दी। आप बताओ क्या नहीं रहा है इस बार? आप एक आंकड़ा देख सकते हो, पहले 5 साल या 10 साल पहले कितने हमारे ऊपर कर्जा था देश के अंदर, और अब कितना है देख सकते हो आप। और ऐसी कोई योजनाएं तो आई नहीं अभी तक जिनसे कोई लाभ हो।
हर एक चीज़ को प्राइवेट कर दिया। सर वोट देने से पहले ना खुद से सवाल करना चाहिए, पार्टी से सवाल करना चाहिए, मेरे को और मेरे घर वालों को क्या फ़ायदा होगा पार्टी से। अब हमारे तो सिर्फ बीजेपी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ज़रूर हुआ है। कांग्रेस से हमें कुछ फ़ायदा या नुकसान होना वो अलग बात है, लेकिन हमें बीजेपी से बहुत नुकसान हुआ। 16 साल की जो आर्मी थी उसको 4 साल में बदल दिया सर। अब इससे बड़ा नुकसान और कुछ नहीं हमारे लिए, हमारे लिए तो कुछ पता नहीं। अब सर 4 साल के लिए थोड़ी होते आर्मी में लग गया वापस, लेकिन हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, कुछ कर नहीं सकते, दूसरी जगह क्या करें। इतनी तो वैकेंसी नहीं निकलती सर स्टेट की, और आप सेंटर की सरकार देख लो कितना अंतर है। अब मैं स्टेट की सरकार से कितना फ़ायदा मिलता है हर महीने, राशन वगैरह जो मतलब अनगिनत फ़ायदे हैं सर। और सर सेंटर की सरकार से कुछ गिने ना तो सर गिनने के लिए भी है नहीं कोई पॉइंट। अब सर ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दें, इनको सर गिनाने के लिए एक पॉइंट नहीं है इनके पास। ये ऐसे नहीं कह सकते हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, हमारे लिए ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, इनके लिए गिनाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये साफ अंधा वक्त है। नहीं, वो भी तो कहते हैं कि हमने किसानों के लिए किया, हमने युवाओं के लिए किया। किसानों को 6,000 रुपया देते हैं मोदी जी, किसानों के लिए तरह तरह की स्कीम है। वो तो अपनी अपनी सरकार है, सभी देती है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इतना बड़ा देश जब हाथ में लिया है तो उसको कुछ ना कुछ आत्महत्या बीजेपी की सरकार में की है। आप देख सकते हैं दिल्ली में कितने दिनों तक किसान बैठे रहे थे, किसान मरे थे बॉर्डर पे, आप लोग देख रहे थे। हम 4 साल जाके क्या करें बॉर्डर पे, 5-5 साल तो हम तैयारी करते हैं, फिर 4 साल की नौकरी करके हम करें क्या बताओ। 4 साल में तो कुछ होता ही नहीं है ना। और फिर बोलते हैं वो जो एक जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ था, वो हमारा कोई भाई था, उसको वो प्राइवेट एम्बुलेंस में लाके घेर गए। वो तो ऐसे 2-3 दिन पहले की बात है, फतेहपुर में चुनाव में ड्यूटी लगी थी, एक CISF जवान की, क्या नाम था, शायद उसका जगदीश नाम था। वो भी खुद की राइफल से उसके जब गाड़ी में बैठ रहा था उस टाइम गोली लगी थी। उसको तो सह सम्मान मिला था, पूरा राजकीय सम्मान के साथ दया दृष्टि हुई थी उनकी गाँव में उनकी, लेकिन उसको फिर ऐसे प्राइवेट एम्बुलेंस में डाल के उसकी गाँव छोड़ गए। नहीं, उसकी देखो, मैं उसके बार हर बच्चा वो सवाल उठा रहा है, लेकिन उसमें आनंदपाल नाम था ना शायद, अमृतपाल, माफ़ करिए, अमृतपाल। लेकिन उसमें आर्मी की तरफ से चूंकि ये जवाब आया कि उनकी अपनी गोली से उनकी मौत हुई है, इसलिए हमने प्रोटोकॉल, लेकिन हाँ, चूंकि उस पर आर्मी ने जवाब दिया इसलिए उस पर मैं बहुत जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। आर्मी तो कुछ भी कहती है, आर्मी तो कहती है कि वो मतलब जो भर्ती होती है उसके अंदर बच्चों को 5-45 टाइम देंगे, उतना थोड़ी देता है। कभी आप आओ वहाँ पर भर्ती के टाइम पर रिपोर्ट करो, लाइव दिखाओ सब कुछ क्या होता है, क्या जब हमारे अग्निवीर की भर्ती हुई थी, जब फर्स्ट बेंच के साथ, तो इतनी बरसात और इतने कीचड़ के माए, जब हम 5 मिनट भी टाइम नहीं दे रहे थे, पूरा 300-400 बंदों का ग्रुप बना के लगभग पकड़े थे, 5 बंदे 7 बंदे, हम सब ने तैयारी की थी, लेकिन नहीं हो पाया, इस सरकार की वजह से ही नहीं हो पाया। तो इस बार सरकार क्या चाहते हो, कौन सी चाहते हो राजस्थान में? राजस्थान में परिवर्तन चाहते हैं हम तो। परिवर्तन मतलब बीजेपी की सरकार? बीजेपी और कांग्रेस कोई की सरकार हो, हम युवाओं के साथ कोई छेड़खानी हो। परिवर्तन होगा मतलब कांग्रेस की जाएगी, बीजेपी की बनेगी, ये चाहते? बीजेपी कांग्रेस क्या है, हमने दोनों को बार चेक कर लिया, इस बार RLP की सरकार बनाएंगे। ओह, RLP की सरकार, राजस्थान आएगा, हनुमान बदलेगा राजस्थान। ओहो, हनुमान बेनीवाल के समर्थक है, लेकिन सरकार के लिए 101 सीटें चाहिए होती है विधानसभा में, तो हनुमान बेनीवाल 101 तो ले नहीं पाएंगे, आप भी जानते हो। अगर वो 40 भी लेगा तो वो 200 के बराबर होगी। ओह, किंग मेकर हो जाएंगे, किंग मेकर हो जाएंगे, आप चलो देखते हैं 3 दिसंबर को क्या होता है। फिलहाल अब सारे बच्चों से मेरे ख्याल से बात हो गई है। आप कोच हैं? नहीं सर। आप क्या हैं? मैं बस रनिंग करना कर लिया रनिंग? जी हो गया। तो एक ही सवाल, अब बच्चों से तो लंबी बात है, आप क्या चाहते हो इस बार राजस्थान में? राजस्थान में कांग्रेस सही है। क्यों? जो हो रहा है सही हो रहा है। अगर केंद्र की तरफ देखें तो काफ़ी चीज़ें गलत हुई है देश में। हाँ, क्या सही हो रहा है? ज़्यादा ओपिनियन में। चलिए ठीक है, तो ये जिला स्टेडियम सीकर से इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ऐसे सुबह आया, और ये एक लड़के ये ज़रूर बता रहे हैं कि पहले जब तक अग्निवीर योजना नहीं थी तब तक हज़ारों बच्चे इस स्टेडियम में दौड़ते थे। जब से अग्निवीर आई योजना 4 साल वाली, तब से यहाँ भीड़ कम हो गई। यही कह रहे हो ना आप लोग? सर इतने जब हम ये इतना आपको दिखाई दे रहे उतने तो पिछली बार एक डिफेंस में थे, लगभग 150 प्लस तो एक डिफेंस में थे। अभी कोई डिफेंस है ही नहीं, डिफेंस बंद हो गई। अब हम इस मोदी को बंद कर देंगे। जिस प्रकार डिफेंस बंद हो गया ना 2024 में लोकसभा में, इसको बंद कर देंगे हम। अगर सब युवाओं ने साथ दिया, हम नहीं देंगे इसको वोट तो फिर आएगा सत्ता में नहीं आएगा। तो आपके वोट देने से नहीं आएगा ना, इतना तो 22 करोड़ उनके वोटर हैं मोदी जी के। वो तो सभी सोचने पड़ेगा, अगर चेंज करना है तो सभी। हम मेरी बात बताओ, फौज की तैयारी कौन करता है? जो मिडिल फैमिली से होता है वो करता है। आपने देखा कि भी कोई मंत्री कोई मिनिस्टर का बेटा फौज में जाके शहीद हुआ है? सुना आपने कभी? नहीं सुना है ना। फौज की तैयारी तो हम करते हैं भाई, जो मिडिल क्लास फैमिली से होता है। हम 4-4, 5-5 साल में तैयारी करें। मेरे NCC सर्टिफिकेट है, 3 साल मैंने NCC की थी, अब 4 साल की नौकरी करके मैं करूँगा क्या? लेकिन फिर वही देखते मजबूरी है। अब हम स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे तो उसमें कोई पेपर लीक हो जाएंगे, कोई क्या हो जाएंगे, कोई भर्ती अटक जाएगी। अब राजस्थान पुलिस में पेपर लीक हो जाए, रीट की कैंसिल हुआ था, वो रीट महोत्सव मनाया था उस टाइम, तो भंडारे लगाए थे जगह जगह, और फिर क्या हुआ, पेपर कैंसिल कर दिया। वैसे यही बात है, हम तो परिवर्तन चाहते हैं। किसी के साथ कोई धांधली ना हो, जो तैयारी करता है वही लगे, ये नहीं कि जो जिनके पास पैसे वो लगे।
चलो बहुत सही बात। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और मैं हूँ सीकर में, और सीकर शेखावटी इलाके का एक ज़िला है। 8 सीटें हैं सीकर में, जिसमें 7 सीटें कांग्रेस के पास है। और सीकर जो प्रॉपर सीकर की सीट है, यहाँ से विधायक राजेंद्र पारीख हैं, जो पिछले 6 चुनाव में देखें तो 4 बार जीते हैं, 2 बार वो हारे हैं, 4 बार के विधायक हैं। इस बार अभी भी सिटिंग वही विधायक है। तो चलिए देखते हैं ऐसे अलग अलग जगह घूमते हुए ये बच्चे। बिलाल सर कहाँ? अब ख़त्म हो गया मेरा प्रोग्राम, ख़त्म हो गया। इनको दिखाते हुए बस नमस्कार करेंगे। चलो, अरे नहीं भाई, उनका चेहरा देखते हो, किन से बात करना चाहिए। चलो देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ना, ना, इसने बड़ी बात कह दी, अब छोड़ूंगा नहीं। अब कह दी कि उनका चेहरा देखते ही हमने कैमरा घुमा दिया, तो ऐसा नहीं करते हम, एकदम सीधे बिना कट किए हुए बात करते हैं। हो गया। हाँ, तो आप क्या हो? टीचर हो? कोच है? कोच है हमारे, आपके कोच है। तो इसलिए सारे लोगों ने कहा कि हमारे कोच को बिना बात किए कैसे जा रहे हो, तो बात करो। यही सही है। आप लोगों से भी नए लड़के हो आप लोग, तो ये लोग नहीं थे ना लॉर्ड। अब इनसे बात हो गई, अरे इनसे बात हो गई मेरी, इनसे बड़ी लंबी बात हो गई है। तो आप बताओ कि भर्तियों में जब अग्निवीर वाली स्कीम आ गई, तब से लड़के कम आने लगे। बिल्कुल सर, कम से कम भी पहले हज़ारों की संख्या थी यहाँ। हाँ। अब कम से कम 100 या 150 स्टूडेंट यहाँ तैयारी करते हैं। और कुछ भी तैयारी वगैरह, जैसे बच्चे पहले स्पोर्ट्स में है, अभी कुछ है, लेकिन आर्मी के लिए बहुत लोग कम है। हाँ। जनता तो उनकी शिकायत यही है कि 4 साल वाली छोटी नौकरी हो गई, इसलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही शिकायत है सर। तो अब क्या चाहते हो? अब चुनाव है, क्या चाहते हो? सरकार कौन सी चाहते हो आप राजस्थान में? हम तो वोट पर आ जाते हैं ना तुरंत, चूंकि हम तो चुनाव के लिए निकले हैं। सर सरकार तो हम जो चाहते हैं, जो ये अग्निवीर योजना हट जाए और जो पिछली योजना थी वो चालू रहे। तो ये कौन सरकार करेगी? सरकार जो अच्छी है वही करेगी। अब देखो आप, ऐसे है कि जो हम तो ये जानते हैं कि ये मोदी सरकार में हुआ था काम, और गहलोत सरकार करे तो क्या दिक्कत है। कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। तो आप बदलाव नहीं चाहते हो या बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हैं बिल्कुल सर। मतलब गहलोत को हटाना चाहते हो? गहलोत को नहीं हटाना चाहते हैं सर, बिल्कुल जो अच्छा काम करे उसको लाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गहलोत सरकार अच्छा करे तो अच्छा है। और राजस्थान हाँ आएगा, अनुमान बदलेगा राजस्थान। हमें वही सरकार चाहिए जो छात्र के हितों में काम करे, जो हमें सब व्यवस्था उपलब्ध करवाए, चाहे वो राहुल गांधी की सरकार हो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो। हमें जो छात्रों के हित में काम करेगा वही सरकार चाहिए। कौन सी सरकार? अभी तो जिस प्रकार से कांग्रेस का राजस्थान में कार्य हुआ है, उस प्रकार कांग्रेस हमें राजस्थान में कांग्रेस सटीक सरकार है। एक मिनट, जब कांग्रेस राजस्थान में, कांग्रेस राजस्थान में बेटियां दोनों हैं। ये नहीं, कांग्रेस ही राजस्थान में, जो राजस्थान में कार्य किया। एक मिनट, अब एक नहीं, कांग्रेस ने हर जो कंडीशन ऊपर केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, पर राजस्थान में जो कांग्रेस ने काम किया वो कोई सरकार नहीं कर सकती है। ऊपर केंद्र से जो चलता आ रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने अग्निवीर ये योद्धा जो है, हम अग्निवीर पे जब सारे छात्र यहाँ अग्निवीर के छात्र हैं, तो हमें तो वहाँ से अग्निवीर की जो सिस्टम अग्निवीर का लगा है, हमें वो सिस्टम नहीं चाहिए था, लेकिन वो केंद्र से हुआ है। और राजस्थान में कांग्रेस ने जो काम किया, एक मिनट आना, हालांकि सही में बहुत सही काम है। आप लोग इधर आना। हाँ, जो राजस्थान में जो कांग्रेस का कार्य वो बहुत सही कार्य था। तो राजस्थान में इनको कांग्रेस की सरकार चाहिए। अब एक यहाँ हो गए लड़के काफी, इनसे तो बात हो गई मेरी। अब यहाँ हो गए 20-25। आप आज बेटा आप आगे आओ। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? एथलेटिक्स की, स्पोर्ट्स में। तो कितने दिन की ये तैयारी होती है फिटनेस की? भाई फिटनेस के लिए 3 साल लगता है। 3 साल लगते हैं। और फिर नौकरी का क्या होता है फिर? नौकरी जैसे मेडल मिलते हैं ना, मिलते हैं उसके। अच्छा, मेडल स्पोर्ट्स के लिए, ओके सॉरी, मतलब जॉब के लिए नहीं कर रहे हो आप, मेडल के लिए कर रहे हो। तो अब चलो, वो तो समझ गया कि आप स्पोर्ट्स के लिए और राजस्थान का नाम रोशन के लिए कर रहे हो। अब चूंकि चुनाव है तो मैं तो निकला हूँ जरा चुनाव भी जानने के लिए। तो क्या चाहते हो इस बार राजस्थान में? हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। क्यों? बस ऐसे। वोटर हो आप? यस। तो वोट तो दोगे आप? नहीं दूंगी। वोट ही नहीं दोगे आप? ये बहुत गलत बात है। वोट तो देना चाहिए। सब मतलब ये, सब मतलब ये, कोई किसी का नहीं। मर्जी दो, जो भी आपको। मुझे किसी का वोट नहीं देने हैं। तो वोट ही नहीं दोगे आप? नहीं दूंगा। तो ये उस दिन ईवीएम में जो जिस दिन वोटिंग है 25 नवंबर को नहीं जाओगे बूथ पे? गलत बात, ये नहीं होना चाहिए। वोट देना चाहिए आपको, जिसको मर्जी देना हो उसको वोट जरूर देना चाहिए। वोट का अधिकार लोग देंगे नहीं, वोट किसी को नहीं देंगे। देंगे तो नहीं, वोट देना चाहिए। किसको भी, किसी को देना वोट दो। अब हम खत्म करेंगे। अब सबसे मैं बात कर चुका हूँ यार, पकड़ के ला रहे हो। इनके पापा है ना, वो खुद कर्नल है। अच्छा, इसके पापा।
तो आप भी यहाँ उसके लिए अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो? हाँ, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते हुए 3-4 साल हो गई थी मेरे को। एक बार पेपर कैंसिल हो गया था और जिस साल वो मेडिकल फिट हुआ था, 1 साल मेडिकल अनफिट कर दिया और 1 साल पेपर कैंसिल कर दिया। इस बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। तो सुबह 4 बजे उठते हैं और आपको पता है कितना कठिन होता है। ये देखिए हाथों में छाले, पैरों में जूते पहन रखे हैं, अभी खोल के दिखाऊंगा आपको। तो बहुत ही तो ये अग्निवीर की योजना आने के बाद से फर्क पड़ गया यहाँ युवाओं में, लगता है कि बहुत छोटे वक्त के लिए नौकरी। बिल्कुल फर्क पड़ा है, बहुत से लोगों ने रुचि छोड़ दी है। यहाँ जो देखने वाले हैं ना, उतने तो दौड़ने वाले, उतने तो देखने वाले मिलते जब हम दौड़ते। ग्राउंड में नंबर नहीं आता था तो दौड़ने के लिए रुक के दौड़ना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। तो वोटर हो आप? जी हाँ जी। अरे इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी जी। तो इस बार राजस्थान में क्या चाहते हो आप? देखो अपनी बात बोलो। राजस्थान में भूख आ रही कोई यार, भूख आ रही है। क्या बोला? क्या भूख आ रही राजस्थान में? भूख है, भूख। सरकार किसकी चाहते हो? सरकार तो कोई सी हो, लेकिन आप अभी का न्याय को हटा दे ने अग्निवीर हटाने। कौन सी सरकार चाहते हो राजस्थान में? आप कौन से? कोठ है वो बड़ा होगा तो दारू से भी नहीं वोट है। वो बोल रहे मैं वोट भी नहीं दे सकता तो दारू पावे। चलो बहरहाल बस एक। तो इस वीडियो खत्म करते, मैं तो खत्म पहले ही कर रहा था। आप देखो ये क्या कर रहे हैं, जैसे वीडियो खत्म करना चाहते हो किसी को दिखाते, इनसे बात करो, इनसे बात। 15 साल ये सुरेश जी मैं बता दूं, नहीं बात करना चाह रहे हो, चलेगा। शालिनी चौधरी इंटरनेशनल प्लेयर, हाँ। ब्लाइंड, उनको पूछो। चलो अब पहले तो इस वीडियो को तो खत्म करने दो। तो सीकर के इस स्टेडियम से इस वीडियो को खत्म करते, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।